नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास को एंड तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तब लाइक करिए। देखते हैं पहला प्रश्न। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? सही जवाब है सिंधु नदी का। और सर्वाधिक पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को। आइए जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था। इसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,552 मंत्र हैं। इसके 10वें मंडल में नदी सूक्त और पुरुष सूक्त की चर्चा है और गायत्री मंत्र की चर्चा है तीसरे मंडल में। सर्वाधिक इंद्र देवता की चर्चा है कुल 250 बार। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर है ब्राह्मी और खरोष्टी। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले 1750 में टिम पेन ने खोजा था और सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किस शासक के समय को माना जाता है? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि शकों को हराने के उपलक्ष्य में धारण किया था। साथ ही चांदी का रुपयक सिक्का भी चलाया था। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, किंतु बाद में इसे स्थानांतरित करके कन्नौज बना दिया गया। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कन्नौज। और हर्यक वंश के शासक उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई थी और उज्जैन को अपनी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाई थी। तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बौद्ध, जैन और हिंदू, तीनों ही धर्मों से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन बी इल्तुतमिश को। जानते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो यह 1206 से 1526 ईस्वी तक चला था। इसका ट्रिक है फ्रेंड्स GKTSL। GKTSL, जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, एस से सैयद वंश, एल से लोदी वंश। गुलाम वंश के संस्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश का खिज्र खां और लोदी वंश का स्थापना किया था बहलोल लोदी ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1336 ईस्वी में। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मोहम्मद बिन तुगलक के काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन के महान संत कबीर किस शासक के समकालीन थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी के समकालीन। किस मुगल शासक ने तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगाया था? सही जवाब है जहांगीर। और जहांगीर ने ही सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या की थी और औरंगजेब ने 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी। तो इसे ध्यान में रखेंगे। किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है, यानी लाखों का दान करने वाला? यह कहलाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? राइट आंसर है गोविंद बल्लभ पंत झील, उत्तर प्रदेश में। चिल्का झील है उड़ीसा में, वेम्बनाड झील केरल में और लोकटक झील मणिपुर में। भारत का कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है? वृष्टि छाया मतलब कि यहाँ पे मानसून की पहली बारिश नहीं होती, तो वह क्षेत्र है पश्चिमी घाट का पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन ए। भारत में कौन सी नदी सदानीरा कहलाती है? सही जवाब है घाघरा। घाघरा को सरयू और नेपाल में करनाली के नाम से भी जानते हैं। घाघरा बिहार के छपरा जिला में गंगा में जाकर मिल जाती है। भारत का सबसे अधिक वन आच्छादन प्रतिशत किस राज्य में है? तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सही जवाब है मिजोरम। और एरिया वाइज सर्वाधिक वन है मध्य प्रदेश में। डोल्ड्रम पेटी किस क्षेत्र को कहा जाता है? सही जवाब है भूमध्य रेखा के निकट निम्न वायुदाब क्षेत्र को, जो कि 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री
साउथ वाला क्षेत्र कहलाता है। डोल्ड्रम पेटी। किस देश में सबसे अधिक हिमनद यानी ग्लेशियर पाए जाते हैं? तो ऐसा माना जाता है कि 27,000 से भी अधिक ग्लेशियर पाए गए हैं कनाडा में। और सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? तो सर्वाधिक भंडार है वेनेजुएला में, जबकि सर्वाधिक उत्पादन होता है अमेरिका में, और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरब। विश्व की सबसे लंबी सीमा किन दो देशों के बीच है? तो आपका सही जवाब है अमेरिका और कनाडा के बीच 8,891 किलोमीटर। किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने पहली बार प्रांतीय द्वैध शासन की शुरुआत की? सही जवाब है 1919 का अधिनियम, जबकि 1935 के अधिनियम से संघ में द्वैध शासन लगाया गया था। 2008 में लॉन्च चंद्रयान-1 मिशन की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि क्या थी? सही जवाब है चंद्रमा पर पानी की खोज। पहला चंद्रयान मिशन हुआ था 22 अक्टूबर 2008 को, दूसरा हुआ था 22 जुलाई 2019 को, और तीसरा हुआ था 14 जुलाई 2023 को। संत कबीर किस भक्ति आंदोलन से संबंधित थे? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्गुण भक्ति। नेक्स्ट, कुंभ मेला को यूनेस्को ने किस वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी? यह मान्यता मिला था 2017 में, 2016 में योगा को, 2021 में दुर्गा पूजा और 2023 में गरबा नृत्य को शामिल किया गया। कानून का शासन यानी रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है? सही जवाब है ब्रिटेन से। यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, संसद सदस्य का विशेषाधिकार। और फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट, संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? सही जवाब है अनुच्छेद 14 से 18। 19 से 22 में दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में है। गांधी शांति पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाना शुरू हुआ? सही जवाब है 1995 से, और पहली बार यह दिया गया था जूलियस नेरेरे को, जो कि तंजानिया के राष्ट्रपति थे। बाउल लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? तो बाउल संबंधित है पश्चिम बंगाल से। कुछ और बात करें तो लोकगीत है यहाँ पे भटियाली, कीर्तन, गंभीरा, झुमुर, और पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध है गंगासागर मेला। संतूर के लिए प्रसिद्ध पंडित शिव कुमार शर्मा किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। कुछ अन्य वादक देखें तो बांसुरी वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, सितार वादक पंडित रविशंकर, शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां, सरोद वादक अमजद अली खान। रोनाल्डो किस देश के खिलाड़ी हैं? सही जवाब है पुर्तगाल, और अर्जेंटीना से हैं लियोनेल मेसी। बितालियन कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका सही जवाब है पोलो। गोल्फ का है राइडर कप, फुटबॉल का कोपा ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी और डूरंट ट्रॉफी, बैडमिंटन का है थॉमस कप, उबेर कप और सुदीरमन कप। तो इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। किस महाद्वीप को द्वीप महाद्वीप कहा जाता है? तो द्वीप महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ऑप्शन बी। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो 1991 में इसका गठन हुआ था। इसका संबंध है बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है? सही जवाब है अनुच्छेद 71 के तहत। 52 में है राष्ट्रपति का पद, 72 में है राष्ट्रपति का क्षमादान, 108 में है संयुक्त अधिवेशन। सिखों के कौन से गुरु ने पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था? तो 5वें गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिसका उल्लेख मिलता है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख में।
ये रहा आपके लिए होमवर्क का प्रश्न फ्रेंड्स। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ आप लोग ज़रूर करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।